मतलब डर नहीं है ना किसी का। अगर रिकॉर्ड नहीं है तो 3 टेंडर कैसे पास हो गए इसके अंदर? सड़क का टेंडर कैसे पास होगी थी? ऑन रिकॉर्ड है, रिटर्न में दे रखे हैं। आरटीआई में मैंने तहसीलदार कुरुक्षेत्र थानेसर अजीत 204/4 4/5 की, मुझे कहते मेरे पे रिकॉर्ड नहीं है। हाई कोर्ट के अंदर देखो जी क्या दे रहे हैं, हाई कोर्ट के अंदर लिख के दे रहे हैं, ये देखिए दैट द सैड लैंड खसरा नंबर ऑन द इज अवेलेबल। ये आपने ये नंबर की इसकी निशानदेही कर दी 204/5 की, 3/9/2021 को रिपोर्ट है मेरे पास उसकी। और इसका कहते हैं कि हमारे पास ये आग लगी। सर ये आग नहीं लगेगी, ये नंबर टेम्पर की है। नंबर टेम्पर करके ये इतनी कीमती जमीन इसकी जी क्या मामला है और आपका नाम क्या और क्या पूरा मामला है? जी मेरा नाम है जी अमन बहादुर सिंह कंग, मैं एडवोकेट हूँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एवं पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में। जी ये मामला है हमारी पुश्तैनी ज़मीन का, जो कि 19 कनाल 16 मरले थी। ये ज़मीन हमारे नाम एवं मेरे ये कज़न ब्रदर है हरबीर सिंह जी, इनके नाम हमारे फादर की डेथ के बाद 2018 में विरासत के इंतकाल से आई। विरासत के इंतकाल करने के बाद हम कई बारी तहसील ऑफिस में गए, जिसमें हमने पूछा ये हमारी मलकियत है कहाँ पे। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, लगभग 50 बारी चक्कर लगाने के बाद भी हमारे को कोई भी रास्ता नहीं दिया गया, ना सही जवाब दिया गया कि ये ज़मीन कहाँ पड़ती है। बड़ी मशक्क़त और बड़ी कठिनाई से हमें इसका सीजरा मिला। उस सीजरे में हमारा ये नंबर इन्होंने तहसील वालों ने मिटा रखा, मतलब टेम्पर कर रखा है, जिसकी हमने तफ्तीश काफ़ी बारी करी। मैंने हरियाणा सरकार में उच्च अधिकारियों से लेकर नीचे अधिकारियों तक सबको अपनी दरख्वास्त रिटर्न सब में दी कि जी मेरे इस रिकॉर्ड की टेम्परिंग करके ये रजिस्ट्रियाँ कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ जी। होने के बाद हमने दरख्वास्त फिर दोबारा कमिश्नर मैडम अम्बाले को दी, जिन्होंने अपनी एक इंक्वायरी के लिए लेटर माननीय डीसी साहब कुरुक्षेत्र को लास्ट ईयर दिया था। डीसी साहब कुरुक्षेत्र मुकुल कुमार जी ने मेरे को आश्वासन दिया था कि आपकी निशानदेही भी होगी और सब होगा। इसके लिए उन्होंने निशानदेही करने के लिए बतौर ऑर्डर करा, जिस पर थानेसर एसडीएम साहब ने एक ऑर्डर किया कि नायब अपने तहसीलदार साहब अजीत सिंह जी जाके उसको निशानदेही करके आए। लेकिन पता नहीं किस कारणवश वो वहाँ पर गए, किसका फ़ोन आया किसका नहीं आया, पुलिस फोर्स साथ थी, वो निशानदेही नहीं करके आए। बड़ी मुशक्क़त करने के बाद, बड़ी कठिनाइयों के बाद हमें इसका सीजरे की कॉपी इरिगेशन डिपार्टमेंट से मिली, जिसमें हमारा नंबर दर्शाया गया है, लेकिन तहसील थानेसर में हमारा नंबर नहीं दर्शाया गया। हमें पता लगा कि पिछले साल 18 फरवरी 2022 को 3 रजिस्ट्रियाँ हुई, जो कि हमारी वाली ज़मीन को किला नंबर ज़मीन 204/4 को प्राइवेट ज़मीन लाल डोरा पुरानी आबादी दिखाकर करेगी, जिसकी आइडियाँ म्यूनसिपल कमेटी से बनी। मैंने बतौर वहाँ पर जो लड़का जिसने तैयार करी, नरेश शर्मा लड़का है जी एक, एवं उसका लड़का है शुभम, उन्होंने आइडियाँ तैयार करी। मैंने उनसे पूछा आपने आइडिया किस बेसिस पे करी? कह रही हमारे पास आया काम हमने कर दिया। मैं कहा जी जगह हमारी है, आपने कैसे कर दिया? कहने लगे हमारे पास तो आया हम तो करेंगे। मैं कहा जी आप किस चीज़ से ऑथराइज हो? कह रहे जी हमारी तो बड़े अफसरों के साथ कईयों के साथ साठगांठ है, हमने कर दी। मैं कहा जी आपने गलत किया। कहता जी आपसे जो हो सकता है कर लो, लीगली मैं बाउंड हूँ, क्योंकि एज ए लॉयर मैंने किसी को क्या कहना था, मैं तो अपनी लीगल लड़ाई चल रही है और जिसको हम लड़ रहे हैं। और उसके बाद मेरे ये कज़न है हरबीर सिंह जी ने, इन्होंने अपनी दरख्वास्त एसपी साहब को कुरुक्षेत्र को दी, जिन्होंने, और मैं धन्यवाद भी करना चाहूँगा एसपी साहब का और साथ में उनकी टीम का, जिन्होंने 5 महीने पूरी इन्वेस्टिगेशन करके ये पाया कि हमारे रेवेन्यू रिकॉर्ड में गड़बड़ करी गई है, लैंड टेम्परिंग करी गई है, फर्जी रजिस्ट्रियाँ हुई हैं, जिसके आधार पर 10 आदमियों के खिलाफ पर्चा दर्ज किया है। और हमें अब उम्मीद है न्यायपालिका से कि सख्त से सख्त इस पर कार्रवाई होगी। दोबारा अब कमिश्नर मैडम ने डीसी साहब को लिख के दिया है कि इस मामले में संज्ञान लेते हुए अपनी टिप्पणी सहित इस मामले को बताया जाए कि ये कैसे ये मामला इतना बड़ा हुआ है और हमें न्याय मिला जाए। कौन लोग हैं ये लोग, कौन लोग शामिल हैं? इतने साल बाद पता चला जी, हमें 2018 के बाद जब हमारा इंतकाल हुआ, हम मालिक तो बन गए। आज कोई भी आदमी जो मालिक बनता है वो अपनी ज़मीन की पैरवी तो करेगा कि कहाँ पर है कहाँ नहीं है जी। बड़ी हमने कई बारी आके पूछा, कम से कम तहसीलदार अजीत सिंह को 10 बारी 15 बारी मैं पर्सनल मिला, मैंने रिक्वेस्ट करी, मैं कहा सर हमारी ये ज़मीन कहाँ है, हमारी निशानदेही कर दिए। मुझे नहीं पता वो किस प्रेशर में है जी, किस में नहीं,
क्योंकि लेटर कोई भी अगर कमिश्नर ऑफिस से या डीसी ऑफिस से आती थी तो कॉरेस्पॉन्डेंस तहसीलदार साहब के पास जाती थी। इन्होंने नहीं कोई जवाब दिया जी। आप ये बताइए कि ये ज़मीन है कहाँ पे? और सबसे बड़ी मैटर ये है कि जी ये कहते हैं निशानदेही नहीं हो सकती। साथ वाली ज़मीन 204/5 मेरे कज़न ब्रदर गुरफतेह सिंह पुत्र कुलवंत सिंह वगैरह की है, जिनकी निशानदेही 3/9/2021 को कर दी। ये कैसे हो सकता है कि एक गांव का एक सीजरा है, एक ही जगह पे है, साथ वाली ज़मीन है कि उसकी निशानदेही होगी इसी तहसील। कितनी ज़मीन है, क्या कीमत रही? 19 कनाल 16 मरले की ज़मीन है, बेश कीमती ज़मीन है जी, बहुत मूल्य की ज़मीन है, करोड़ों रुपए में जायदाद है। आज हम मालिक तो हैं जी, 66 से हम मालिक अब तक हैं जी, लेकिन रिकॉर्ड टेम्परिंग कर रखी है। जमाबंदी में भी इन्होंने रिकॉर्ड टेम्पर कर रखा है और सीजरे में भी कर रखा है जी। टेम्पर करने वाले कौन लोग हैं इसको? सर ये तो इंक्वायरी के बाद पता लगेगा। अब तो मामला पुलिस अधीक्षक जी के पास है, उन्होंने टीम बना रखी है और काबिल तारीफ है, बहुत बड़े अफसर हैं, बहुत सुलझे अफसर हैं। उन्होंने अपनी टीम के साथ पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद यह एफआईआर लॉन्च हुई है जी। आपको लगता है कि आप खुद एडवोकेट है, न्याय मिलेगा? उम्मीद है जी, लीगली लड़ाई लड़ेंगे, लीगली लड़ाई यहाँ पे भी लड़ेंगे। इसके बाद मैं हाई कोर्ट भी जाऊंगा, जरूरत पड़ी तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। सर 2018 फादर की डेथ के बाद जब विरासत का इंतकाल हुआ, मैं 5 बारी तो निशानदेही की एप्लीकेशन दे रखा हूँ, आए बारी ठंडे बस्ते में गिर देते हैं जी। उम्मीद है? बिल्कुल उम्मीद है जी, उम्मीद पे तो बैठे हैं। और मैं ये कहूंगा कि जी आज भी अफसर ऐसे बैठे हैं जिन्होंने हमारी मदद करी है, हरियाणा सरकार में बैठे हैं जी। अगर नीचे वाले कोई नहीं मान रहे, ऊपर तो बैठे हैं जो हमारी मान रहे हैं। मैं चंडीगढ़ भी गया, मैंने अपना ये सारा मैटर कहीं हरियाणा सरकार के सीनियर अफसरों को दिखाया, उनकी नोटिस में लेके आए, तभी तो ये सारा मामला उजागर हुआ है जी। और इसको मामले को दबाने के लिए बहुत कोशिश भी करी गई है जी कि ये मामला उठे ना। एक चीज बताइए सर, जो जमीन एक्वायर नहीं हुई, डीसी साहब के ऑफिस से ये चीज आई कि ये सड़क एक्वायर नहीं हुई, रिटर्न में रिप्लाई में है जी कि दिस लैंड इज नॉट बीइंग एक्वायर्ड बाय आवर ऑफिस। जो जमीन एक्वायर नहीं हुई जी, उस पर सड़क कैसे बन गई? तो आपको इस दौरान किन दिक्कतों का सामना करना होगा? धमकी दी गई है? नहीं सर, धमकी तो देखो किसी ने दी नहीं मेरे को। सिर्फ ये है कमेटी के अंदर, जिस दिन मैं गया था कि जब मुझे पता लगा ये फर्जी आईडी बनी है, वो जो वहां पे बैठे हैं जो प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, अपना पैसे ले दे के दलाल हैं जो, उसकी इतनी हिम्मत है जी, वो मुझे कह रहा है कि मैंने तो बना दी, जो करना कर लो। कैसे कर लो जी? आज मेरे साथ हो रहा है, आपके साथ भी हो सकता है। ये तो आपका धन्यवाद है, आप पत्रकार बंधु सारे हमारे साथ आए हैं जिन्होंने हमारी सपोर्ट करी है। मैं डीसी साहब पे भी गया था, बहुत अच्छे आदमी हैं, इन्होंने मेरी सुनी। और आप मानोगे नहीं, मेरे सामने डीसी साहब ने कानू को जोरा सिंह को कहा कि जी इनका मैटर करो। 2 महीने हो गए हैं जी, उसने नहीं बुलाया मुझे बिल्कुल भी। यहाँ तक कि जो मेरी कॉरेस्पॉन्डेंस चंडीगढ़ ऑफिस से या अम्बाला ऑफिस से आ रही है, वो भी छुपा ली गई। वो इसलिए छुपा ली गई कि ये स्कैम को जितना दबा सकते हैं दबा लें। जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है और जिन सेक्शन में हुई है, सेक्शन है जी 120B, 201, 204, 218, 406, 409, 420, 467, 468, 471 संगीन धाराएं हैं जिनमें एफआईआर लॉन्च हुई है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसके अंदर मुझे न्याय मिलेगा और सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और जिनके नाम हुई है जी, वो हैं जी अवतार सिंह, मुख्तियार सिंह, नगर पालिका कर्मचारी जिन्होंने आईडियाँ बनाई हैं, रेवेन्यू विभाग कर्मचारी जिन्होंने जमाबंदी एवं हमारे सीजरे में टेम्परिंग की है जी। सबसे बड़ा जो इसमें रोल प्ले करा है जी कमेटी से जो नरेश शर्मा जी हैं, जिन्होंने पैसे ले दे के आईडी बनाई है, जो वहाँ पे सरेआम धमकियाँ दे रहे हैं कि हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। रितेश कुमार प्रॉपर्टी डीलर है जिसने इन 3 रजिस्ट्रियाँ करवाई हैं जी। मनीष, सुनीता रानी, कांता, बलदेव सिंह लंबरदार जिन्होंने शिनाख्त करी है, रजिस्ट्रियां कर रहे हैं सर और आगे भी करेंगे। और इनके अलावा कोई और लोग भी शामिल हो सकते हैं? कई और भी रजिस्ट्रियां कर रखी हैं सर। 19 कनाल का नंबर हमारे पास तो है, ये तो जांच पड़ताल के पता लगेगा जी। शहर में कहाँ पड़ती है आपकी ये जगह? रेलवे क्रॉसिंग करके रोटरी चौक के पास, रेलवे लाइन के सामने पड़ती है जी। शहर के बीचों बीच की जगह, लाल डोरा दिखा के निजी जमीन हमारी, जो हमारी पुश्तैनी जमीन है, इसको बेच खाया। ये कैसे करा, कैसे नहीं करा, और फर्जी रजिस्ट्रियां करके वो बैठे हैं। मालिक हम है, ये रकबा हमारे नाम है जी। टोटल ये कितनी जमीन है, अब क्या बना हुआ? 19 कनाल 16 मरले है जी। इसमें कई दुकानें बनी हैं, भूखंड बने हैं एवं कईयों के घर बने हुए हैं जी। वो कैसे बन गए, कैसे नक्शे पास हो गए उनके? अगर ये कहते हैं हम बिल्कुल कार्रवाई से नक्शा पास करते हैं, तो लोकेशन कैसे ले ली इन्होंने? लोकेशन लेके आईडी बनती है, सब कागज होते हैं, कैसे बन गई जी?
क्या नाम है और किस डेट में आपने ये एप्लीकेशन दी थी और क्या अब इसमें जो है वो चल रहा है? मेरा नाम हरबीर सिंह है, सन ऑफ लेट सरदार करमवीर सिंह। ये हमने रिपोर्ट जनवरी में दी थी, एफआईआर की एप्लीकेशन जनवरी में दी थी। उसके बाद इन्होंने पुलिस ने अपनी कार्रवाई करके 4-5 महीने में ये एफआईआर लॉन्च की है जी। तो अब क्या चल रहा है इसमें लेटेस्ट? अब ये पुलिस ने इकोनॉमिक सेल को दिया है आगे देखने के लिए कि भी क्या इसमें क्या होता है, तफ्तीश चल रही है। एफआईआर दर्ज हो चुकी है? हाँ जी, एफआईआर दर्ज हो चुकी है जी। एफआईआर नंबर ये रहा जी, ये क्या है, ये रहा 317। आगे भेजेंगे तहसीलदार पे, ये वही तहसीलदार है। क्योंकि समझे कि नहीं आप? जिसने हमारे को मारा है उस रेवेन्यू घोटाला है तो जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वहाँ से शुरू होता है इधर तक। इधर से लेके मेहता स्कूल तक भी, वो जो धर्मशाला है ना, जो वो वाल्मीकि जी की, क्योंकि अभी निशानदेही इन्होंने पक्की तरीके से तो करी नहीं है। ऊपर तक है, दोनों सही जा रही है जी। नंबर हमारे नाम है, इसकी निशानदेही तो आप लेकर रहोगे ना। इधर आओ। डिमार्केशन तो वो करेगी, गवर्नमेंट ही करके देती है। मैंने उपायुक्त से पूछा कि 204/12 सड़क जो है 204/5 तो यहाँ पर आके खत्म हो गई है। ये दोनों सड़कें और ये सारी जगह ये हमारे रकबे में है, जो कि फर्जी कागजों से तैयार कर करा गया है। ना ये सड़क एक्वायर करी गई, ना कुछ करा गया। पीडब्ल्यूडी ने भी लिख के दे दिया सड़क हमारे नाम नहीं है। अगर सड़क उनके नाम नहीं है तो टेंडर कैसे हो गया जी? डीसी ऑफिस ने लिख के दे दिया सड़क हमारे द्वारा एक्वायर नहीं की गई। शहर के बीचों बीच 2.5 एकड़ बेशकीमती भूमि खुर्द-बुर्द करने के मामले में नप व तहसील के कर्मचारियों सहित 10 लोगों पर हुआ केस दर्ज। कागजों में टेपरिंग कर गलत तरीके से दूसरों के नाम पर कर दी थी रजिस्ट्री। कुरुक्षेत्र शहर में बेशकीमती भूमि खुर्द-बुर्द करने का मामला सामने आया है, जिस पर पुलिस ने नप व तहसील के कर्मचारियों सहित 10 लोगों पर केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। हरवीर सिंह ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में कहा कि उसके पिता 3 भाई हैं, जिनमें से 2 की मृत्यु हो चुकी है। उसके ताऊ जग बहादुर सिंह के 3 बच्चे अमन बहादुर सिंह, जैसन बहादुर सिंह व अजय सिंह और उसके चाचा मालिक सिंह जमीन के हिस्सेदार हैं। उसके पिता करमवीर के पास 2 बच्चे हरवीर सिंह व हरप्रीत कौर हैं। उनके नाम 3 कनाल जमीन है व कुल रकबा 19-16 मरला है। यह जमीन रोटरी चौक के पास झांसा रोड रेलवे लाइन के पास है। उनके परिवार के पास 19 कनाल 16 मरले जमीन थी, जो उसके पिता करमवीर व ताऊ जंग बहादुर की मृत्यु के बाद कानूनी वारिसों के नाम कर दी गई, जो कि राजस्व रिकॉर्ड में भी है। लेकिन कुछ भूमाफिया लोगों ने उनकी बेशकीमती जमीन के रिकॉर्ड में टेपरिंग करके खसरा नंबर 204 को मिटाकर नगर पालिका और राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर इस जमीन को लाल डोरे में दिखाकर रजिस्ट्री करा रहे हैं। शिकायतकर्ता हरवीर सिंह ने बताया कि नगर पालिका में अफसरों व कुछ दलालों व प्रॉपर्टी डीलर ने हाल ही में 3 रजिस्ट्री करवाई है। यह रजिस्ट्री अवतार सिंह व मुख्तियार सिंह के नाम पर करवाई गई है। हरवीर सिंह ने बताया कि उसके ताऊ के लड़के अमन बहादुर सिंह ने कई बार अपनी जमीन की निशानदेही बारे दरखास्त भी दी, लेकिन बार बार दरखास्त देने के बाद राजस्व विभाग तहसील थानेसर के अधिकारी जवाब देते हैं कि उनके पास इस खसरा नंबर 204 का कोई रिकॉर्ड नहीं है। राजस्व विभाग अधिकारी झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि इरिगेशन डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड में यह जमीन उनके नाम पर दिखाई गई है। उनकी निजी जमीन को फर्जी कागजों के आधार पर बेच दिया। उन्होंने कहा कि यह एक बहुत बड़ा जमीनी घोटाला है। इसमें नगर पालिका व तहसील कर्मचारी शामिल हैं। पुलिस ने इस पूरे मामले में 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है व इन 10 लोगों में नप व तहसील के कर्मचारी भी शामिल है। इस मामले में एक SIT भी गठित की गई है, जो कि इस पूरे रिकॉर्ड को इकट्ठा कर मामले की रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को सौंपेगी।